हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने चैनल को डोनेट करके सपोर्ट किया है। तो आप लोगों के डोनेशन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट। और आप मेरी सोल फैमिली, आप मेरी कम्युनिटी, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके मुझे बोला है कि मैम इट्स जस्ट फॉर टाइम बीइंग सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों के डोनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू यूनिवर्स। मुझे इतनी अच्छी आपने सोल फैमिली दी है जो कि मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट करती है। कभी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई तो आप लोगों ने मुझे फुली सपोर्ट किया। अदर ओकेजन्स पे, चाहे वो बर्थडेज हों, चाहे कुछ और भी मैंने आप लोगों के साथ अगर शेयर किया तो आप लोगों ने मुझे उसमें फुली सपोर्ट किया। वेन एवर आई मतलब थोड़ा सा भी अगर मैं जो है लो में जाने लगती हूँ तो आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। जर्नी में रहते हुए हम लोगों के साथ ये सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट दोस्तों आप लोगों ने जो कुछ भी सपोर्ट किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अभी मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो ये करने जा रही हूँ कि क्यों आप जो है बार बार जो है रॉन्ग रिलेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। रॉन्ग रिलेशनशिप्स को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, रॉन्ग पीपल्स को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसका कुछ रीज़न मैं आपसे शेयर कर दूं जिससे कि मे बी आप लोग थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं। जब आप लोगों से डील करते हैं थोड़ा सा उस चीज़ को सोच समझ के चलें। Always set your boundaries. The only reason you are attracting wrong people in your life is that your lack of बाउंड्रीज। आपकी जो बाउंड्रीज जो आप लैक करते हैं, क्योंकि आप इम्पैथ हैं, आप हर एक को हेल्प करना चाहते हैं, आप हर एक को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप हर एक को जो है हर एक की लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं। अगर आपको कोई सैड दिखता है, आपको कोई अगर थोड़ा सा लो दिखता है तो आप चाहेंगे कि उसको आप सपोर्ट करें, उसको आगे लेके जाएं। आपको बस एक ना बीइंग एन एम्पैथ ना आपको एक तिलमिलाट हो जाती है कि नहीं, मेरे को इसको निकालना है इस कंडीशन में से, क्योंकि आपने वो सब फेज़ अपनी लाइफ में देखे होते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर मैं निकल के आ सकती हूँ तो ये भी निकल के आ सकता है, तो मैं इसको निकाल के रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। यहीं पे आप गलती कर जाते हो, क्योंकि आपने ग्रो किया बिकॉज आप विलिंग थे, आपको आपके अंदर विलिंगनेस थी, आप चाहते थे ग्रो करना। दैट्स वाई यू जो है आपने ग्रो किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ साथ अपनी एनर्जी पे बहुत सारे पैरासाइट्स को पाल रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर बहुत सारे परजीवी लपेट के चलते हो। आप लोग को लगता है कि आप इसका जीवन भी सुधार देंगे, उसका जीवन भी सुधार देंगे, और फिर जब आप जर्नी में आके इस टाइप की चीज़ें सुनते हो, दैट यू आर एन इम्पैथ, यू आर अ स्टार सीड, आपका धरती पे होने का पर्पज़ है, आपकी लाइफ का पर्पज़ है, आपके होने का, आपके बीइंग का पर्पज़ है, तब तो आप बिल्कुल ही एकदम से है ना, मतलब कूद पड़ते हो उस चीज़ के अंदर कि नहीं, मुझे ना लोगों के साथ अच्छा करना है। मुझे लोगों को, अगर मैंने किसी की भी लाइफ सुधार दी तो मुझे बहुत, मतलब मैं जो है किसी को भी अगर मैं सपोर्ट कर पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे आप जो है अपने एक गलती कर बैठते हो, और यही गलती इम्पैथ को सबसे भारी पड़ती है, क्योंकि रॉन्ग रिलेशनशिप आप नार्सिसिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो जब आप ऐसा करते हो। क्योंकि यू नो वॉट, आपको जब आप नार्सिसिस्ट से मिलते हो ना, तो नार्सिसिस्ट भी अपनी लाइफ में लव को लैक कर रहा होता है, और आप भी एक टाइम होता है, या अभी भी शायद हो सकता है, जब आप भी ना अपनी लाइफ में लैक ऑफ लव फील कर रहे होते हो। तो इसीलिए आप दोनों मिलते हो, ठीक है। इसीलिए आप दोनों मिलते हो, क्योंकि जो है सेम, जो आप सेम ही एनर्जी से अगर डील कर रहे हो तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। और जब एक नार्सिसिस्ट आपके उसमें आता है तो आपको लगता है कि आज जैसे आपने ग्रो किया अपनी लाइफ में, अपने हर्डल्स को क्रॉस किया, अपनी जो है
अपने आप को जो आपने उठाया, विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपने आप को संभाल के रखा, तो आपको लगता है कि आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू आप उस पर्सन को भी सुधार देंगे, जबकि आपको नार्सिसिस्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। और आप क्या करते हैं, सिंपली आप एक प्रयास में लग जाते हैं, मतलब आप एक ऐसे कप को भरने में लग जाते हैं, आप एक ऐसे गिलास को भरने में लग जाते हो जिसके नीचे से तल है ही नहीं, पैंदा है ही नहीं। तो आप उसमें जितना मर्जी लव डाल दीजिए, जितना मर्जी अटेंशन डाल दीजिए, जितना मर्जी वैलिडेशन डाल दीजिए कि आप वैलिडेट करते रहो उसको, और वो आपसे अपना फुलफिलमेंट लेता रहता है, आपकी एनर्जी सारी सक करता रहता है और आपको बिल्कुल जो है ड्रेन करके छोड़ देता है। तो आपके प्रीशियस एनर्जी जो है वो इसलिए नहीं है कि आपको कोई भी ड्रेन करे, कोई भी एनर्जी वैम्पायर आए और आपकी एनर्जी को सक करके चली जाए। प्लीज़ आप अपने बाउंड्रीज सेट करिए, पहचानना स्टार्ट करिए कि हेल्प आप उन लोगों की करें, ज़रूर सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सपोर्ट नहीं करना है या आपको हेल्प नहीं करना है लोगों को, या आपको जो है सेल्फिश बन जाना है। सेल्फिश तो एक इतना अच्छा वर्ड है जिसको इतने रॉन्ग वे में यूज़ किया गया है। देखिए, सेल्फिश होना कभी भी बुरा नहीं होता। सेल्फिश होता है, अगर हम एक्चुअल मीनिंग लेते हैं ना सेल्फिश का, तो वो होता है कि सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फिश होना मतलब अपने बारे में पहले सोचना, अपनी केयर पहले करना और अपने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के चलना। तो उसमें क्या गलत है? लेकिन सेल्फिश का मीनिंग इतना गलत निकाल लिया गया है, ठीक है, कि सेल्फिश वर्ड बोल दिया तो ऐसे लगता है सोसाइटी में जैसे कोई ना गाली निकाल दी है किसी को। तो इस वजह से जो है आप सेल्फ लव को बुरा समझने लगते हो, सेल्फ केयर को बुरा समझने लगते हो। जर्नी में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप अपना सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें। कोई भी एनर्जी अगर आपकी तरफ आती है जो आपको क्लियरली फील हो रहा है कि वो एवं ही बातें करने के लिए आपकी तरफ आ रही है, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपकी एनर्जी को सक करने के लिए केवल आपसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनको बिल्कुल से निकाल फेंकिए, उखाड़ फेंकिए अपनी मतलब एनर्जी फील्ड से। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको किसी टाइप की एनर्जी देने की, क्योंकि बिलीव मी वो आपको लग रहा है ना आप उनको समझा रहे हो, वो आपके सामने हाँ हूँ भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, लेकिन आपको उनके अंदर बिलीव मी कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अंदर से ग्रो करने को तैयार नहीं होते हैं, उनको सिर्फ ये है कि आपकी एनर्जी मिल जाए और वो उसके ऊपर सर्वाइव करते रहते हैं। अगर आपको ऐसा देखना है ना कि आपको कौन लोग डिज़र्व करते हैं आपकी एनर्जी, तो आप देखिए कि अगर उस पर्सन में थोड़े बहुत टाइम के बाद भी आपको लगता है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैडनेस या बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी के साथ आपकी तरफ आया, आपने उसको समझाया, आपने उसको काउंसलिंग दी, आपने उसको जो है अपलिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको फील हो रहा है जैसे आपने उसको एक बार सूद कर दिया ना, बट नेक्स्ट मीटिंग में फिर आपको लग रहा है कि वो तो फिर उसी एनर्जी के साथ आ रहा है, फिर आपको उतना ही समझाना पड़ रहा है। वो बात तो क्लियरली समझ जाइए कि दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी टू ग्रो अप, वो ग्रो करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर आप उसको क्या कर लोगे समझा के? वो क्या होता है कि जब आप उस टाइम उसको समझा रहे हो तो उसको वो बातें उस टाइम सुनने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो उस पे वर्क करने को तैयार नहीं है, ठीक है? तो जब कोई इंटरनली वर्क करने को अपने ऊपर तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर आप अपनी एनर्जी खर्च करके क्या करोगे? हर बार वो आएगा, हर बार आप उसको सूद करोगे, अपलिफ्ट करोगे उसकी एनर्जी को, और फिर हर बार वो आप खुद ड्रेन हो जाओगे, वो आपकी एनर्जी लेके चला जाएगा जितने दिन के लिए उसको खुराक मिल गई, और फिर उसके बाद में वो वापस से जब उसको ज़रूरत होगी एनर्जी की तो वो आपको फिर से कांटेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि बीइंग एन एम्पैथ ना आप इस लूप में बहुत ज़्यादा फंसते हो, और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? एम्पैथ और सुपर एम्पैथ के बीच में यही फ़र्क होता है। एक एम्पैथ और एक सुपर एम्पैथ के बीच में यही फ़र्क होता है कि एम्पैथ जो होता है वो हर किसी पे उड़ेलता रहता है, अपना ना निकालता रहता है लव, अपना जो है अटेंशन हर दिशा में देता रहेगा। एक एम्पैथ जो होता है उसकी एनर्जीज हमेशा स्कैटर्ड होती है, जबकि एक जो सुपर एम्पैथ होता है उसको अपनी वर्थ मालूम होती है, उसको अपने जो यही होती है जर्नी। आप जब एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बनते हो जर्नी में, ठीक है, आप पैदाइशी एम्पैथ हो सकते हो लेकिन सुपर एम्पैथ आप बाद में बनते हो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो जब आपको ये एक जो सुपर इम्पैथ होता है ना उसकी क्वालिटी ये होती है, एक इम्पैथ जो होता है वो तो क्या करता है अपनी एनर्जी को इधर उधर स्कैटर करता है, उसको लगता है वो सबका भला कर देगा दुनिया में। जबकि दूसरी तरफ जो एक सुपर इम्पैथ होता है ना उसको अपनी वर्थ पता होती है, उसको अपने ये पता होती है कि उसकी
बातों की वैल्यू क्या है और वो मतलब किसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है सच में। ठीक है, तो कौन एक सुपर इम्पैथ बिल्कुल सेंस कर लेता है कि कौन इंटरनली ग्रो करने को तैयार है और किसके साथ बातें शेयर करने का या किसके साथ किसके साथ एफर्ट लगाने का कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा होने वाला है। वो कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। सुपर इम्पैथ जो है वो ऐसे पहले तो रॉन्ग चीज़ों में जाएगा, घुसेगा, गलत लोगों के साथ वो भी फंसता है, क्योंकि पहले तो वो इम्पैथ ही होता है ना। फिर धीरे 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 उसको समझ आता है कि कहाँ 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 उसको बाउंड्री सेट करनी है, फिर वो अपनी बाउंड्री सेट करता है एंड देन दैट पर्सन बिकम्स अ सुपर इम्पैथ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इम्पैथ इम्पैथ इम्पैथ, आप एक इम्पैथ हो, आप एक इम्पैथ हो, आप बॉर्न इम्पैथ हो। इन सब बातों से निकल के अब आपको एक सुपर इम्पैथ बनना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्लू दिया है मैंने आज आपको कि आप एम्पैथी से निकल के ना, मतलब एक जो इम्पैथ होता है ना वो क्या करता है कि उसको उसका हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, जबकि एक सुपर इम्पैथ जो होता है ना वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसको पता होता है, मतलब एक इम्पैथ तो वो होता है जो नौसिखिए की तरह ना, बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन एक इम्पैथ वो होता है जो हर एक के रोने में लग जाता है, हर एक के साथ जो है अपनी एनर्जी शेयर कर देता है। लेकिन एक सुपर इम्पैथ इतना इंटेलिजेंट होता है, उसमें इतनी इंटेलिजेंस होती है, इतनी उसमें जो है एक्नॉलेजमेंट होती है कि उसको पता होता है कि उसको किसको देनी है एनर्जी और किसको नहीं देनी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो आपके पास रोता हुआ आ रहा है उसको आपकी सचमुच आपकी हेल्प की ज़रूरत है। समटाइम्स लोग केवल एनर्जी लेने आते हैं, आपकी एनर्जी लेंगे और चले जाएंगे। उनको उस टाइम के लिए अच्छा फील होता है क्योंकि आपने उनको वो जो रोना रोते हुए आए थे उसमें से निकाल दिया, लेकिन वो वर्क करने को रेडी नहीं होते। बिलीव मी, वो अपने ऊपर वर्क करने को रेडी नहीं होते। वो उस टाइम के लिए वो सूद हो गए, वो चले गए, फिर वो वापस आ जाएंगे अगेन। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपके साथ कर रहा है बार बार, चाहे वो आपका नार्सिसिस्ट हो सकता है, चाहे वो आपका ट्विन हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। बहुत से लोगों को आदत होती है जब उनको ज़रूरत पड़ती है, किसी का कंधा चाहिए, तो वो आपके पास आते हैं रोने के लिए। ठीक है, तो अपना कंधा प्रोवाइड करना हर एक को बंद कर दीजिए। बी आ सुपर इम्पैथ, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। अगर यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आप पे इतना वर्क किया, आपको तैयार किया है, तो यू हैव टू आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप से, जैसे एक जो होता है ना मतलब खजाना संभाल के रखते हैं, वैसे अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके एंजल्स को जब बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा वर्क किया आपके ऊपर, बहुत मेहनत लगाई है आपको, आपके ऊपर, तो जब आप इधर उधर उस चीज़ को वेस्ट करेंगे तो उनको कितना दुख होता है, सोच के देखिए। ठीक है, तो आप एक पूंजी समझिए, अपनी एक सेविंग समझिए अपनी एनर्जी को, और उनको राइट जगह पे, राइट लोगों के ऊपर ही खर्च करिए जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। देखिए, लव भी जो हम बोलते हैं, अनकंडीशनल लव सबको देना है, अनकंडीशनल लव सबको देना है। आप इंटरनली ब्लेस कर सकते हैं सबको, लेकिन सबको अपनी एनर्जी देना नहीं बनता आपका, कि सबको समझाने बैठ जाएं, आप हर एक चीज़ को लंबा लंबा डिस्क्राइब करने लग जाएं, एक्सप्लेन करने लग जाएं। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रही हूँ कि पहले मैं बहुत ज़्यादा कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं ये चीज़ कर लूँगी सही, लेकिन फिर मैं उसको सही कर नहीं पाती थी और मुझे ऐसा पता चलता था कि मेरा खुद का ही नुकसान कर बैठी मैं। तब मुझे ये चीज़ें फ़ील होने लगी। वो ना आपकी इंटेलिजेंस होती है, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। आप पैदाइशी तो एम्पैथ होते हो, लेकिन आपको एक बनना है, क्या है, आपको ये ट्रांसफॉर्म होना है एक सुपर एम्पैथ में। आपको पता होना चाहिए किन लोगों को आपकी सच में ज़रूरत है, और आप केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल होने चाहिए, ना कि आप हर एक को अवेलेबल हो। ठीक है, तो दोस्तों, अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और पहचानिए इस चीज़ को कि आप कितने प्रीशियस हो, आपकी एनर्जी कितनी प्रीशियस है। ठीक है, अपनी एंजल्स को, यूनिवर्स को लेट डाउन मत करिए इधर उधर ऐसे ही अपनी एनर्जी स्कैटर करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थोड़ा सा जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ और थोड़ी देर में लोग आ जाएंगे घर पे, तो मुझे लगा जल्दी जल्दी में कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आजकल के जो एनर्जी चल रही हैं, इतनी प्रीशियस हुई पड़ी है एनर्जी, इतनी अच्छी हुई पड़ी है, तो मैं बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर बार बार वीडियो बना रही हूँ कि अपनी एनर्जी को सेव करिए,
अपने रॉन्ग लोगों को अपने आसपास मत आने दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कनेक्ट मत होइए ज़्यादा लोगों से, मतलब अच्छे वे में तो होइए, लेकिन जहाँ आपको क्लियरली फील हो रहा है कि कोई आपको आ रहा है ड्रेन कर रहा है और आप मतलब एक सिंपली एक जो है वो आपको क्या कह सकते हैं उसको, वो आपको सिंपली यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी एनर्जी को बिल्कुल से खींच लीजिए, कॉर्ड कटिंग करके रहिए ऐसे लोगों के साथ। तो यही कहना था मेरे को आपको। और मेरी आप लोगों के डोनेशन के लिए अगेन थैंक यू सो मच दिल से। और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या मैं अच्छी बात आप लोगों को बता रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप लोग खुशी से कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो आई वेलकम यू, आई अप्रिशिएट योर गेस्चर। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।